मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि पहले हम लोग टेंस से रिलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसकी विशेषता है कि इसमें कोई भी कार्य जारी रहता है और उसके साथ साथ समय का भी बोध होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? अफर्मेटिव। अब आप देखेंगे कि वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। इसको जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं। अब सवाल उठता है कि कहाँ सिंस का यूज करते हैं और कहाँ फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं। सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे सिंस में देखें आप, जैसे वह सन 1965 से भारत में रह रहा है, तो जब कोई ईयर दिया रहे, यानी 1965 से भारत में रह रहा है, या वह रविवार से स्कूल जा रहा है, तो इस तरह की सेंटेंसेस आप देखेंगे कि अगर ये हमें देखने को मिले कि कोई सन दिया रहे या कोई दिन दिया रहे या वह सुबह से कठिन परिश्रम कर रही है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस 1965, वह बचपन से ही कठिन परिश्रम कर रहा है। तो चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। और फॉर का यूज हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। जैसे वह 2 घंटे से परिश्रम कर रहा है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम फॉर 2 आवर्स या 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स। तो आप देखते हैं कि सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग a letter, he has been writing a letter for 2 hours. बच्चों, आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हमने हैज बीन का यूज किया, हैव बीन का यूज नहीं किया। सवाल उठता है कि हैज बीन का यूज किसके साथ करते हैं और हैव बीन का यूज किसके साथ करते हैं। हैज बीन का यूज हम ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ, और हैव बीन का यूज आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन के साथ। यहां था वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर for 2 hours. वे
सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। किसान 2 महीने से खेतों में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे के साथ क्या होगा बेटा? डे। वे की इंग्लिश डे, और डे के साथ क्या होगा? हैव बीन। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। They have been playing cricket since morning. They have been playing cricket since morning. किसान 2 महीने से खेतों में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। The farmers have been, farmers प्लूरल नंबर है, farmer means किसान, farmers बहुत सारे किसान। तो the farmers have been working hard in their fields for 2 months. तो आपने देखा बच्चों कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसी की तरह निगेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट का प्रयोग हम कैसे करेंगे ये ध्यान दें आप। वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, और इसमें जब निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव sentences, एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो इसका रूल है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। वह 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो जब इसको हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours. He has not been writing a letter for 2 hours. You know? उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या से शुरू होगा? क्या वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है? तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका नियम है, सबसे पहले हैज या हैव का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का यूज करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सिंस का यूज वो निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। क्या वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है? तो हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours. और क्वेश्चन मार्क, हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours. क्या
वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं। क्या होगा बेटा? तो वे के साथ क्या होगा? हैव दे बीन, स्विम मीन्स होता है तैरना, SWIM, और डबल M हो जाता है जब ING ऐड करते हैं। हैव दे बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सन 2010 से वाराणसी में रह रहे हो? तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हैव यू बीन लिविंग in Varanasi? Have you been living in Varanasi since 2010? Okay children, अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप देखेंगे कि जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होगा तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कौन सा रूल लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है? ये बेटा है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वह 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है? तो हैज ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स? ये आपका था इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके चिल्ड्रन, अब इसी की तर्ज पे आप और भी सेंटेंसेस उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, अगर आपको हमारी ये टीचिंग अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।